है साथियों, स्वागत है सर स्टार का स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10th बोर्ड एग्जाम 2023 में जितने भी स्टूडेंट शामिल होना चाहते हैं और सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक ना। मजे की बात यह है साथियों कि आप लोगों को 6 माही जो परीक्षा होती है 10th और 9th के, ठीक ना, वो आप लोगों को 26/7/2022 से स्टार्ट होने वाला है। और पहले 26 तारीख को आप लोगों को सोशल साइंस का सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक। इसलिए आप लोगों को 4 से 5 दिन अभी आज से बचा हुआ है। आप लोग 4 से 5 दिन में अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो है, ठीक ना। और इसके अलावा साथियों, यदि आप सारी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल का अपना वेबसाइट है साथियों, starkastudy.com। गूगल पर जाके लिखिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वो वहाँ से खुद चेक कर सकते हो, ठीक ना। और जितने भी स्टूडेंट यदि क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहिएगा, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटिव कोई भी न्यूज़ आता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही पब्लिश किया जाता है। तो साथियों, आप लोगों को 26 तारीख से एग्जाम होने वाला है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। जितने भी क्वेश्चन के आंसर यदि जानते होंगे आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, ठीक ना। सही चाहे गलत सभी स्टूडेंट बताएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साथियों कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। जी हाँ साथियों, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है ना शामिल नहीं है। वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, चीन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। जी हाँ साथियों, वियना कांग्रेस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक ना। वियना कांग्रेस कब हुआ था, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। जी हाँ साथियों, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने थी आप लोगों को बताना है। गुरुदयाल सिंह, लाल हरदयाल, सोहन सिंह, भावनाचार, चंद्रशेखर आजाद। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला साथियों, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। आप लोगों को 26 तारीख में एकदम अच्छे से अच्छे नंबर लाना है एग्जाम में, ठीक ना। आप लोगों को 4 से नहीं तो 5 वीडियो मैं आप लोगों को सामने प्रोवाइड करवा दूंगा सोशल साइंस का। और इसके अलावा जो जो सब्जेक्ट है वो सारी सब्जेक्ट के जो है ना बारी बाय बारी आप लोगों को मैं वीडियो पब्लिश करता रहूँगा, ठीक ना। तो पहले मैं आप लोगों को सोशल साइंस का बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को 26 तारीख से सोशल साइंस का ही सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक। तो 3 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगेंगे। भारत में गदर पार्टी का स्थापना जो है सो किसने की थी। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, लाल हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ है। जी हाँ साथियों, सभी स्टूडेंट पहले आंसर पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगाएंगे, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा, ठीक ना। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में 100% पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अभी तक सारे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे वीडियो के, ठीक ना। यहाँ पर चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएंगे। नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे। जी हाँ साथियों, नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कंबोडिया हो जाएगा, ठीक ना। नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे, ठीक ना। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन साथ है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने कर दिया। तो सभी को हो जाना चाहिए, आप लोग 6-7 से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे होंगे। वाष्प चलित का इंजन आविष्कार किसने किया था। 6 का ऑप्शन नंबर डी जेम्स वाट ने किया था, ठीक ना। कोई पूछे चाहे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था बताओ भाई, तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर चलिए साथियों हम 7 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, जो कि मेरे इंडिया का जो है ना, इंडिया देश का सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है ये टाटा आयरन, ठीक। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1907 इसमें टाटा आयरन एंड कंपनी स्टील की स्थापना हुई थी, ठीक। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर सभी स्टूडेंट को होना चाहिए, कमेंट में सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। गोलघर कहाँ स्थित है, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। गोलघर कहाँ स्थित, अपना ही बिहार में है, लेकिन कौन सा शहर में है, तो पटना शहर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
गोलगढ़ कहाँ स्थित है? पटना। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति न्यू डील लागू की? जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की है। सभी स्टूडेंट बनते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल HD रूजवेल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जी हाँ साथियों, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789, 1791, 1801, 1804। सभी स्टूडेंट बताएंगे सही चाहे गलत, ठीक ना। आप लोगों को 26 तारीख को एग्जाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। आप लोगों को 6माही एग्जाम का भी वैल्यू होता है आप लोगों को, ठीक ना। इसलिए 6माही एग्जाम में आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में, ठीक ना। और जितने भी स्टूडेंट यदि इसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर जरूर लिखिए startstudy.com, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएंगे कि पैंक-फट की संधि कब हुई थी? जी हाँ साथियों, पैंक-फट की संधि कब हुई? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल 1871 ईस्वी में हुई थी। यदि कोई पूछे कि पैंक-फट की संधि कब हुई थी तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन यह है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। 12 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोई पूछे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ भाई, तो जर्मनी में हुआ था, बता देना, ठीक ना। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? WTO, गैट, न्यू आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इनमें से कोई नहीं नाम से प्रचलित होगा, ठीक ना। नई आर्थिक नीति भी नहीं होगा, WTO भी नहीं होगा, गैट भी नहीं होगा। 1991 में इनमें से कौन अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक ना। कोई नहीं आया था, ठीक। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इन आर्थिक क्रियाओं को कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जी हाँ साथियों, आप लोगों को बताना है 14 नंबर क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। बहुत दिमागी वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को आना ही चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। 14 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग संबंधित नहीं है, जबकि मत्स्य पालन से भी आप लोगों को आमदनी होता है, खनन से भी आमदनी होता है, वन से भी आमदनी होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथ। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगेंगे सभी स्टूडेंट। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? सीमेंट, आयरन एंड स्टील, वस्त्र और चीनी। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, आयरन एंड स्टील, ठीक ना। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? जी हाँ साथियों, प्रति व्यक्ति आय का आशय आप लोगों को बताना होगा। संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। तो 16 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, औसत आय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को 26 तारीख से एग्जाम है, सभी स्कूल का जो अलग अलग हमको लग रहा है कि एग्जाम होगा, तो अब आप लोग अपना स्कूल से पता कर लीजिएगा, ठीक ना, कि मेरा कब एग्ज़ाम होगा सर, ठीक है ना। सब अपना अपना स्कूल से पता कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम आप लोगों को 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इतना लेकिन फिक्स है, ठीक ना। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1954। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाले आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में भी तो नंबर उठाना है, ठीक ना। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जी हाँ साथियों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। भारत देश का तो रुपया है, लेकिन बांग्लादेश का क्या होगा? बांग्लादेश का टाका होगा, ठीक ना। बांग्लादेश का क्या होगा? टाका होगा मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर साथियों कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय आय का अर्थ आप लोगों को बताना होगा एग्जाम में, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगी कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो उत्पादन के साधनों की आय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। जी हाँ साथियों, 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। 1968, 1986, 1984, 1976। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण किया जाता है। जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई सी इसका राइट आंसर। ठीक ना, दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, यानी कि बहुत समय के लिए भूमि विकास क्या है ऋण दिया जाता है। ठीक ना, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। जी हाँ साथियों, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो सभी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे। ठीक ना, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो के अंदर। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन यह है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है किससे। यह साथियों नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह किससे संबंधित है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा से। ठीक ना, नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है, तो कृष्णा से होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व में का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को बताना होगा। 25 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसका बाद आंसर लगाएंगे। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, केबल का टूट जाना समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है। ठीक ना, यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है सर, बाढ़ क्षति पहुँचाती है, तो सभी को होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल बाढ़ का ही समय आया है। तो इस क्वेश्चन आप लोगों को पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक ना, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। बाढ़ क्षति पहुँचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, मतलब सभी स्टूडेंट बता देंगे, हमको पता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सभी को क्या होता है बाढ़ क्षति पहुँचाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि स्वर्णिक चतुर्भुज संबंधित किससे होती है। जी हाँ साथियों, स्वर्णिक चतुर्भुज संबंधित किससे होती है, आप सभी को बताना होगा। स्वर्णिक चतुर्भुज संबंधित किससे होती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सड़क मार्ग से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, आप लोगों को बताना होगा कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए तो उसके समय कहाँ जाना चाहिए, गांव के, शहर में, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं। ये भी दिमागी वाला क्वेश्चन है, लेकिन सभी को आना चाहिए, उच्च भूमि पर होगा। ठीक ना, जब बाढ़ आ जाए तो कहाँ चले जाना चाहिए, उच्च भूमि पर चले जाना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रक राजनीतिक दल है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड जो है तो निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर साथियों कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक ना, इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे और 26 तारीख को तहलका मचा दीजिए एग्जाम में। ठीक ना, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को एग्जाम में, मैं इतना भरोसा दे रहा हूँ आपको। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो 30 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल राज्य चुनाव आयोग इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन साथियों 31 नंबर की भारत के किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी। जी हाँ साथियों, आप लोगों को बताना होगा कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राजस्थान हो जाएगा। ठीक ना, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना,
यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सभी स्टूडेंट पहले आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगाएंगे। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के किस के लिए जाना जाता है। जी हाँ साथियों, पहले सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 का जो समय था वह भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बिल्कुल। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, उस समय का प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। तो पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। जी हाँ साथियों, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 33 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बिल्कुल आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगाएंगे। धर्म को समुदाय का मुक्त आधार कौन मानता है। जी हाँ साथियों, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। जी हाँ साथियों, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। 34 का सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सांप्रदायिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन यह है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। जी हाँ साथियों, थोड़ा दिमागी वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आप लोगों को परीक्षा में, ठीक ना। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन साथियों, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को बताना होगा एग्जाम में, चाहे कोई पूछ दे कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 का राइट आंसर, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 27 नंबर पहुँच रहा है 37 नंबर के साथियों कि भारत के इन राज्य में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तो सभी को आ जाना चाहिए, हमारा झारखंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन होगा, भारत में किन राज्यों में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा होगा। कोयला के लिए तो झारखंड हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो 38 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल इस चीज़ का राइट आंसर होगा, ठीक है, राजस्थान। यदि कोई पूछे इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम सब में, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। जी हाँ साथियों, भाई बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो 39 का कौन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बिल्कुल कोसी नदी घाटी परियोजना जो है, जो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है साथियों 40 नंबर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। जी हाँ साथियों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। 40 का सभी स्टूडेंट बताएंगे सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, केरल। 40 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये इसका राइट आंसर, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे बाद में, ठीक ना, अभी से कमेंट करते जाओ कि कितना जानते थे आप क्वेश्चन, ठीक ना, सही चाहे गलत सभी स्टूडेंट लगाएंगे कमेंट में, ठीक। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन को चलते साथ यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन यह है कि भारत में लंबा बांध बंधा कौन है। जी हाँ साथियों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भाखरा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो सभी को आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है।
तो 42 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत, ठीक ना। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत नहीं होगा इसका राइट आंसर, सॉरी विद्युत होगा राइट आंसर। लेकिन पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ साथियों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हाजीपुर, ये तो सभी को जाना चाहिए। हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 43 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर में है, ठीक ना। यहाँ पर हम 44 नंबर क्वेश्चन को चलते थे, चावल कौन सा फसल है? जी हाँ साथियों, चावल कौन सा फसल है तो सभी को आ जाना चाहिए। चावल कौन सा फसल है जो आजकल बोई जाती है खलिहान में, खेतों में, ठीक ना। खरीफ फसल या रबी फसल, जायदा फसल, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, सोचते कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? जी हाँ साथियों, ने आप लोगों को बताना होगा कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? 45 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल, ठीक ना। बिल्कुल सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते साथियों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि 46 नंबर कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगाएंगे। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित नहीं है? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो है। पहले वीडियो देख लो, इसके बाद परीक्षा में जाके हल्का मचा दो। बहुत क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से, ठीक ना। बॉक्साइट, अबड़क, लोहा इस्पात, तांबा, कौन सा कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो 46 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल अबड़क इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अबड़क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है साथियों, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ साथियों, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम आप लोगों को बताना होगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, चाहे पीली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम 47 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो सभी को जाना चाहिए। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? एक तो हाजीपुर नहीं होगा साथियों, मुजफ्फरपुर होगा ना। हाजीपुर तो केला के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर क्या है? लीची और वैशाली, इसका राइट आंसर होगा। मुजफ्फरपुर और वैशाली इसका राइट आंसर होगा, जो लीची के लिए प्रसिद्ध 2 जिले हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन को चलते साथियों, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की, आय तथा उपभोग का क्या अंतर है? जी हाँ साथियों, आय तथा उपभोग में क्या अंतर है? 49 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आवर्ती जमा हो जाएगा, ठीक ना। तीनों हो जाएगा, लेकिन आवर्ती जमा इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है साथियों, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? जी हाँ साथियों, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक ना। ए भी दोनों हो जाएगा, अल्पकाल, दीर्घकाल, इसीलिए ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक ना। नंबर 52 नंबर क्वेश्चन को चलते तो 52 नंबर क्वेश्चन यह है कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान से आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनने में मज़ा आया कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान से आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तो बहुत अच्छी बात है, तो आंसर भी बताना होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल वित्त होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलते साथियों, इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोगों को सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है।
यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इनमें से ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है। जी हाँ साथियों, इनमें से ऊर्जा के गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है। ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, सभी स्टूडेंट बताएंगे, कोई नहीं बचना चाहिए। कमेंट पे सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ज्वारीय ऊर्जा होगा, ठीक है। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है, तो ज्वारीय ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो साथियों हम यहाँ पे 154 तक क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सोशल साइंस का लेटेस्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी पसंद आया। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। आप लोगों के एग्जाम दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला चैनल है। और गूगल पर जाकर जरूर लिखिए साथियों starkstudy.com, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा का समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोगों को इस वेबसाइट के माध्यम से अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो, ठीक ना। आप लोगों को यहाँ पर पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम में, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल मिल जाएंगे, ठीक ना। तो 26 तारीख को एग्ज़ाम दीजिए साथियों। आप लोगों को 26 तारीख से स्टार्ट एग्जाम है, ठीक ना। 6 माही जो एग्ज़ाम होती है वो है एग्ज़ाम। अभी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम का अभी समय है 3 से 4 मंथ, ठीक ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।